स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स चैप्टर 5 उसमें हम नेक्स्ट करेंगे। आपकी मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 116 निकालो, उसमें हमको एडिशंस करने हैं। देखो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या लिखा है 10 प्लस 8, यानी 10 में हमको 8 ऐड करने हैं। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे? देखो तो यहाँ पे 0 है, उसके नीचे 8 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ डिजिट ना हो तो हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। और जब भी हम एडिशन स्टार्ट करें 2 डिजिट के हो, 3 डिजिट के हो या 4 डिजिट के, जितने भी डिजिट के हो, तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो 0 प्लस 8 उसका एडिशन, तो 0 में 8 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 8। और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, राइट? ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही हमको करना है। यहाँ पे 1 के नीचे पहले आपको 0 रखना है, फिर 3 प्लस 4, 3 में आपको 4 ऐड करने हैं। देखो यहाँ पे 3 है तो उसमें कितने ऐड करने हैं? 1 2 3 4। तो अभी 3 है तो उसके बाद से काउंटिंग करेंगे 4 5 6 7, कितने हो गए? 7 हो गए। और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। आपको ऐसे नहीं करना हो तो इसीलिए ऐसे भी कर सकते हो। 13 है, 1 3 13 में आपको 4 ऐड करने हैं, तो 1 2 3 4। 13 के बाद से काउंटिंग करेंगे 14 15 16 17, ऐसे। तो भी आंसर वही होगा, सेम। 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे 12 प्लस 1, तो 12 में आप 1 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 12 के बाद आएगा 30, तो आंसर आएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। आपको ऐसे ना करना हो तो यहाँ पे आप 0 लगाकर भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 आंसर मिला। फिर 14 प्लस 5, 14 में आपको 5 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है? 14 है, तो अब हम कहां से काउंटिंग करेंगे? 15 से। 15 16 17 18 19, क्या आंसर आया? 19। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। वैसे ही यहाँ पे 11 प्लस 6, 11 में आपको 6 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6। 11 है, यहाँ पे 11 है, तो अब हम कहां से काउंटिंग करेंगे? 12 से। 12 13 14 15 16 17, कितने हो गए? 1 7 17, यानी 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। और आपको ऐसे ना करना हो तो यहाँ पर 0 लगाकर भी हम मैंने जो बोला वो वैसे भी आप कर सकोगे। 1 प्लस 6 यानी 7 और 1 प्लस 0 यानी 1, वैसे। फिर 7 प्लस 6, 7 में आपको 6 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 में 6 ऐड करो, 8 9 10 11 12 30, कितने हो गए? 1 3 30। आपको बच्चों अच्छे से काउंटिंग करना है, वरना आपको आंसर रॉन्ग आएगा। और बहुत ध्यान से, बहुत प्रैक्टिस करके आपको करना है। फिर है 18 प्लस 0, 18 में 0 ऐड करोगे तो कितने होंगे? 18 के 18 ही रहेंगे, तो यहाँ पे 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18। फिर है यहाँ पे 16
16 में आपको 2 ऐड करने हैं। 16 है 17, 18, कितने हो गए? 18। 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। फिर 18 प्लस 1 यानी 18 में आपको 1 ऐड करना है, तो 18 के बाद क्या आएगा? 19। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 19। 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। फिर है 12 प्लस 7। 12 में आपको 7 ऐड करना है। देखो 7 प्लस 2, 7 में 2 ऐड करोगे तो 8 एंड 9 इजीली हो जाएगा। और 1 यहाँ पे 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी 12 में हम 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। फिर है 13 प्लस 3। 13 में 3 ऐड करना है। 14, 15 एंड 16, कितने हो गए? 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। फिर है 11 प्लस 5। 11 में आपको 5 ऐड करने हैं। 12, 13, 14, 15 एंड 16, कितने हो गए? 16, 16, यानी 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। फिर है 12 प्लस 6। 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। हमने सीखा है 12 में आप 6 ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 16, 60। फिर है 8 प्लस 4। 8 में आपको 4 ऐड करने हैं। 9, 10, 11, 12, कितने हो गए? 12। 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। फिर है 14 प्लस 1। 14 में 1 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 15। 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। फिर है 12 प्लस 3। आपको 12 में 3 ऐड करना है। 13, 14 एंड 15, यानी 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। फिर 13 प्लस 2। 13 में 2 ऐड करना है, तो 13 के बाद 14 एंड 15, क्या आंसर आया? 15, 15। फिर है 11 प्लस 8, यानी 1 प्लस 8 9, और यहाँ पे 1 प्लस 0 1, यानी आंसर क्या मिला हमको? 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 19। फिर है 11 प्लस 4, तो यहाँ पे 4 में 1 ऐड करोगे तो 4 प्लस 5 हो गए, और यहाँ पे 1 प्लस 0 1, यानी 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। फिर है 10 प्लस 7। 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट 9 प्लस 6। 9 में आपको 6 ऐड करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9 है। अब 10 से काउंटिंग करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। फिर है 15 प्लस 1। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। 15 में आप 1 ऐड करोगे तो 15 के बाद आएगा 16। फिर है 17 प्लस 2। 7 प्लस 2 8 एंड 9, और 1 प्लस 0 1, यानी 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट 12 प्लस 5। यहाँ पे 5 है, उसमें 2 ऐड करो। 6, 7, और 1 प्लस 0 1। 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 70। फिर 11 प्लस
में आपको 3 ऐड करने हैं। 12, 13, 14। तो कितने हो गए? 1 4 40। 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 40। आप दोनों मेथड से एडिशन कर सकते हो। और मैंने जो पहले बोला वो वंस और टेंस बारी बारी आपको उसमें ऐड करके लिखना है। और ऐसे नहीं करना हो तो सीधा डायरेक्टली ही आप कर सकते हो, यानी कि 14 में 4 ऐड कर दो, या तो फिर 4 + 4 1 + 0, ऐसे दोनों में से आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। फिर है 14 + 4। 14 में हमको 4 ऐड करना है। 15, 16, 17, 18। तो 14 + 4 इज इक्वल टू 18। फिर है 10 + 2। 10 में आपको 2 ऐड करना है, तो 10 + 2 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट फिर है 8 + 7। 8 में आपको 7 ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो तो आप काउंटिंग करो तो 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 1 5 15। नेक्स्ट 17 + 3। 17 में आपको 3 ऐड करना है। 18 19 20। कितने हो गए? 20 20। फिर 12 + 4। 12 में आपको 4 ऐड करना है। 13 14 15 16, यानी 12 + 4 इज इक्वल टू 16। फिर 16 + 3। 16 में आपको 3 ऐड करने हैं। 17 18 एंड 19, यानी 16 + 3 इज इक्वल टू 19। फिर है 13 + 1। 13 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएंगे? 14। फिर 11 + 2। 11 में आपको 2 ऐड करना है। 12 30। तो 11 + 2 इज इक्वल टू 30। फिर है 9 + 8। 9 में आपको 8 ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, और यहाँ पे क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो अब हम कहां से काउंटिंग करेंगे? 10 से। 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी आंसर क्या मिला आपको? 17 17, यानी 9 + 8 इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट 17 + 0। 17 में आप 0 ऐड करोगे तो 17 के 17 ही रहेगी, यानी 0 ऐड करते हैं तो वही आंसर हमको मिलता है। 7 + 0 यानी 7, और 1 + 0 यानी 1। 17 + 0 इज इक्वल टू 70। फिर है 14 + 3। 14 में आपको 3 ऐड करना है। 15 16 एंड 17। 3 ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 70। 14 + 3 इज इक्वल टू 70। फिर 13 + 6। 6 में 3 ऐड करना है। 6 7 8 9, यहाँ पे 9, और 1 + 0 1। 13 + 6 इज इक्वल टू 90। फिर है 15 + 2। 15 में आपको 2 ऐड करने हैं। 16 एंड 17, यानी 15 + 2 इज इक्वल टू 17। फिर है 12 + 6। 12 में आपको 6 ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो नीचे जो डिजिट लिखा होता है उतने फिंगर्स आपको काउंटिंग करने हैं। देखो, और यहाँ पे 12 है
14, 15, 16, 17 एंड 18। 1 8 18 कितने हो गए? यानी 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। फिर है 19 प्लस 1। 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। 19 में आप 1 ऐड करोगे तो 19 के बाद क्या आएगा? 20। 2 0 20। फिर 11 प्लस 7। देखो 7 है यहाँ पे 1, तो 7 में 1 ऐड करोगे तो कितने हो गए? 18। और 1 प्लस 0 1, यानी 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। फिर है 14 प्लस 0। 14 प्लस 0 इज इक्वल टू 40। नीचे देखो आपकी वर्कबुक में यहाँ पर जो एडिशन है वो स्लिपिंग में है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 15 प्लस 3, यानी 15 में आपको 3 ऐड करने हैं। तो देखो 1 2 3। यहाँ पर जो डिजिट लिखा होता है नेक्स्ट वाला यानी सेकंड वाला, उतने हम फिंगर्स काउंटिंग करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है? 15 लिखा है। तो अभी हम कहां से काउंटिंग करेंगे? 15 तो ऑलरेडी है ही, तो 16 17 एंड 18 कितने हो गए? 1 8 18। नेक्स्ट 17 प्लस 1, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। फिर है 12 प्लस 2। 12 में आपको 2 ऐड करने हैं, तो 12 के बाद 13 एंड 40। तो क्या आंसर मिला? 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 40। फिर है नेक्स्ट 14 प्लस 2। 14 में आपको 2 ऐड करने हैं, 15 एंड 16। 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। फिर है 11 प्लस 9। तो 11 में आपको 9 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम कहां से काउंटिंग करेंगे? 12 से। 11 है 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 2 0 20, यानी 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। और देखो बच्चों, आपको अच्छे से नंबर्स भी आने चाहिए। सब 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स आपको अच्छे से आता होगा, तो आपको काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर है 9 प्लस 7। 9 में आपको 7 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 है 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए? 1 6 16। 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 60। फिर है 16 प्लस 3। 16 में आपको 3 ऐड करने हैं, 17 18 एंड 19। तो क्या आंसर मिला? 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। फिर 10 प्लस 9, तो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। वो तो हमने अच्छे से लर्न किया है। फिर 14 प्लस 5। 14 में आपको 5 ऐड करनी है, 5 देखो 15 16 17 18 19। कितने मिले हमको? 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। फिर है 11 प्लस 1। 11 में 1 ऐड करना है, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। फिर है 13 प्लस 5। 13 में आपको 5 ऐड करने हैं, तो 14 15 16 17 18। 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। लास्ट 10 प्लस 10, यानी 2 टेंस हो गए, तो 2 टेंस 20। हमने सीखा है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। आया? देखो बच्चों, आपको आपकी मैथ्स की वर्कबुक में होमवर्क में
आपको पेज नंबर 116 ये सब एडिशन अच्छे से काउंटिंग करके फिलअप करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स चैप्टर 5 उसमें नेक्स्ट लास्ट में हमने एडिशन देख लिए। अभी हम सबट्रैक्शन देखेंगे। सबट्रैक्शन यानी माइनस करना यानी काट देना। आपकी मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 117 लिखा है, उसमें हम आज देखो समझेंगे कि क्या है। देखो यहाँ पे सर्कल है, उसमें कितने बिट्स हैं? 10 बिट्स है। फिर यहाँ पे 10 बिट्स है और इसमें देखो 10 में से 7 को निकाल दिया, यानी 10 यहाँ पे क्या लिखा है? देखो 10 माइनस 7 यानी 10 में से 7 को काट दिया। तो अभी सर्कल में देखो तो कितने बिट्स बचे पीछे? 1 2 3 कितने रहे? 3 बिट्स रहे, यानी 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। 10 थे, उसमें से हमने 7 ले लिए, 7 को निकाल दिया, यहाँ पे 7 आ गए। तो अभी यहाँ पर कितने बचे सर्कल में? देखो तो 3 बचे, यानी हमको आंसर क्या मिला? 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट फिर क्या है? 10 माइनस 8। 10 थे, यहाँ पे 10 थे, उसमें से हमने कितने निकाल दिए? कितने काट दिए? 8 को काट दिया हमने। तो पीछे फिर देखो तो कितने बचे? 1 2 यानी 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। फिर है 10 माइनस 9। 10 थे, उसमें से हमने 9 ले लिए, 9 बिट्स को निकाल लिया। तो फिर पीछे कितने बचेंगे? यानी 10 माइनस 9। तो यहाँ पर कितने रहे? 1। तो आंसर क्या मिला? 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितने सर्कल है? ये बॉक्स में 11 है, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? 11। तो फिर 11 में से हमने 7 माइनस कर दिए, 7 को निकाल दिया, यानी हमको 7 को काटना है, माइनस करना है। तो 11 में से 7 माइनस करो तो फिर देखो तो यहाँ पर ये वाले बॉक्स में कितने बचेंगे? देखो 11 में से 7 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 4। 1 2 3 4 यानी 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 11 माइनस 8। 11 में से 8 को काट दिया, तो फिर कितने रहे? 1 2 3। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 11 माइनस 9। अभी 11 में से 9 को काट दिया, तो फिर पीछे कितने रहेंगे? 1 2। तो आंसर क्या मिला? 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर कितने हैं? 12 है। ये वाले जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा है? यहाँ पे 1 to 12 लिखा है, यहाँ पे 12 सर्कल है इसमें। तो 12 में से हमने यहाँ पर 4 को निकाल दिया। देखो यहाँ पे 4 लिखा है, तो 12 माइनस 4। तो अभी कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आया? 8। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। वैसे ही यहाँ पर शॉप में बच्चों वैसे ही हमको करना है। यहाँ पे 12 में से 5 को माइनस कर देना है, 5 निकल गए, तो पीछे कितने रहे? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट 12 माइनस 6। 12 में से हमको 6 को काट देने हैं,
तो फिर देखो तो पीछे 1 2 3 4 5 6 आंसर क्या आया 6। सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है 6 यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। 12 में से आप 6 को निकाल दोगे तो आंसर हमको मिलेगा 6। फिर देखो यहाँ पर कितने बिट्स है 13 है। फिर हम 13 में से 7 को माइनस करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 को निकाल दिया तो फिर देखो तो पीछे कितने रहते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 13 माइनस 8 देखो यहाँ पर सेकंड वाला डिजिट आपको देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है 8 लिखा है यानी हमको 8 को काट देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पीछे कितने हैं देखो तो कितने बचे 1 2 3 4 5 बिट्स रहे यानी 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट फिर 13 माइनस 9 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है 9 यानी हमको 9 को काट देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो पीछे कितने हैं 1 2 3 4 यानी 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। फिर नीचे देखो यहाँ पर देखो तो ये वाले पोर्ट में कितने लीव्स है 14 लीव्स है तो फिर 14 में से 7 को हमने काट दिया 14 में से 7 चले जाएंगे 7 पत्ते निकल जाएंगे तो फिर पीछे कितने रहेंगे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 14 में से 7 को निकाल दिया तो फिर कितने बचे 7 यानी 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट फिर क्या है 14 माइनस 8 हमने 8 को निकाला तो फिर 1 2 3 4 5 6 तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। फिर 14 माइनस 9 तो देखो तो अभी कितने रहे 9 पत्ते थे 9 लीव्स थे उसको हमने साइड में निकाल दिए तो फिर 1 2 3 4 5 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। फिर आपकी बुक में टर्न द पेज नंबर 118 के ऊपर देखो यहाँ पर 15 है कितने हैं 15। फिर हमने 15 में से 4 को निकालना है 15 माइनस 4 यानी 4 को हमको काट देने हैं तो फिर देखो तो पीछे कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 यानी 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। फिर है 15 माइनस 5 15 में हमको 5 माइनस करने हैं तो देखो तो 15 माइनस 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने रहे 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 15 माइनस 6 15 में से हमको 6 को काट देना है यानी 6 निकल जाएंगे तो फिर पीछे कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पर कितने हैं 1 6 16 है तो फिर 16 में से 7 माइनस कर रहे हैं देखो यहाँ पे 16 माइनस 7 देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने रहे 9 रहे यानी 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 16 माइनस 8 16 में से आपको 8 माइनस करने हैं तो फिर
3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 16 minus 8 is equal to 8. नेक्स्ट 16 minus 9, 9 को हमने निकाल दिया तो फिर पीछे कितने बचेंगे देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्या आंसर है 16 minus 9 is equal to 7. फिर देखो आपकी वर्कबुक में नीचे ही है नेक्स्ट यहाँ पर कितने बंडल है देखो तो 17 का बंडल दिया हुआ है 17 स्टिक का. तो फिर उसमें से 17 में से 4 स्टिक निकाल दी हमने. 17 माइनस 4, 17 में से आपको 4 माइनस करने हैं तो फिर पीछे कितने रहेंगे 30. 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 30. वैसे ही यहाँ पर 17 माइनस 5, 17 में से आप 5 निकालोगे तो फिर पीछे कितने रहेंगे 12. 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12. फिर 17 में से आपको 6 माइनस करने हैं. 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11. फिर नीचे यहाँ पर कितने हैं 18 है राइट. फिर 18 में से हमने कितने निकाल दिए 1 निकाल दिए तो 18 में से 1 चला जाएगा यानी 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17. 1 निकालेंगे तो पीछे कितने रहेंगे 17 रहेंगे. आपको अच्छे से काउंटिंग करना है बच्चों. फिर 18 माइनस 2, 18 में से हमको 2 को निकालना है तो पीछे यहाँ पर कितने बचेंगे 1, 6